हेलो एवरीवन। अब हम लोग अपने डीपीपी के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, जहाँ पे हमारे पास ये मल्टीपल करेक्ट अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास कैसा है? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेरी विद टाइम टू द रिलेशन। इस फॉर्मेट में ये क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द मोशन इज एसएचएम, द मोशन इज एसएचएम विद एम्पलीट्यूड ए प्लस बी, द मोशन इज एसएचएम विद एम्पलीट्यूड a square plus b, the motion is SHM with amplitude square root a square plus b square। इस तरह का रिलेशन हमारे पास क्वेश्चंस पे गिवन। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो y की वैल्यू एक्चुअल में क्वेश्चन में गिवन है वो कितनी है? a sin ओमेगा t प्लस वो कितना है? b cos ओमेगा t। अगर आप देखो कि अगर एक कहीं से ये फॉर्मेट कन्वर्ट हो जाए या तो साइन या कॉस के फॉर्मेट में, तो आपका ये फॉर्मूला ब्रेक हो सकता था। एक सिंपल सा मैं ये काउंटिंग करता हूँ कि ए की वैल्यू को एक सिंपल एम्पलीट्यूड कैपिटल ए लिख लेता हूँ और इसे किसके फॉर्मेट में लिख लेता हूँ? साइन फाई के फॉर्मेट में लिख लेता हूँ स्मॉल ए को। और उसी तरह से बी की वैल्यू को कैपिटल ए इंटू कॉस फाई लिख लेता हूँ। ठीक है, तो पहले जो अब क्वेश्चन में पूछा उसके हिसाब से हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें दो ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, मैक्सिमम दो ऑप्शन, क्योंकि एक कैसा है? द मोशन इज एसएचएम पूछा है और बाकी में कैसा पूछा है? एसएचएम है और विथ एम्पलीट्यूड है या नहीं है, ये सब बताना है। ठीक है, तो चलिए अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश किया तो एम्पलीट्यूड तो मुझे मिल ही जाए। अगर मैं देखूं तो मेरे पास उससे भी पहले लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि एसएचएम है या नहीं, ये चीज देखना। तो मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट काउंट करता हूं और इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड काउंट। ठीक है, तो अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को स्क्वायर करके अगर मैं ऐड कर दिया, ये एक्चुअल में दिखेगा कितना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। ठीक, अब अगर ये चीज हुआ तो ए की जो वैल्यू देखने को हमें मिलेगी वो कितनी हो जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर। ये चीज तो हमें ए की वैल्यू देखनी। अब मैं इस वैल्यू को इस मेन इक्वेशन में अगर पुट किया तो मुझे y इज इक्वल टू स्मॉल ए की वैल्यू कितना हो जाएगा? a sin फाई और इनटू कितना हो गया? साइन ओमेगा टी। नेक्स्ट स्टेप में प्लस b की वैल्यू कितना हो गया? a cos फाई इनटू cos ओमेगा टी। अब अगर यहाँ पर से मैं देखूं तो a को कॉमन ले लिया तो अब ये मुझे कैसा दिख रहा होगा? साइन फाई इंटू साइन ओमेगा टी प्लस ओ कितना हो जाएगा? कॉस फाई इंटू कॉस ओमेगा टी। अब अगर आप देखो तो ये आपको किसका फॉर्मेट दिख रहा होगा? ये एक्चुअल में ए इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस ओ फाई का फॉर्मेट दिख रहा होगा। इस तरह से कुछ कुछ देखने को ये समझ में आ रहा हो। ठीक है, अब चाहे ये जो भी समझ में आ रहा हो, ये जैसा भी हो, तो अगर आप देखो तो ये एक मेरे पास एसएचएम का इक्वेशन है। ठीक है, तो अगर मैं इसे टू टाइम ऑफ डिफरेंशिएट करता हूँ, अगर मैं सिंगल टाइम डिफरेंशिएट किया, इसे इक्वेशन थर्ड में कंसीडर कर लेता हूँ। अगर मैं इसे वन टाइम डिफरेंशिएट किया तो डी वाई अपॉन कितना हो जाएगा? डी टी इज इक्वल टू ए कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी माइनस फाइव और फिर से जब वापस इसके अंदर के टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा हो गया। अब इसका वन टाइम और डिफरेंशिएशन अगर मैं कर दिया, ये मेरे पास माइनस ए इंटू ओमेगा साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव और इस अंदर के टर्म का फिर से ओमेगा बाहर आएगा तो ये इतना हो जाएगा। अगर आप देखो तो a cos ओमेगा टी माइनस फाइव ये y के इक्वल है या नहीं है? तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर डॉट ऑफ वाई। अगर आप इसे कंपेयर करो तो ये तो एक एसएचएम का इक्वेशन है, तो कोई समस्या है ही नहीं। ये इक्वेशन एसएचएम का ऑप्शन है तो करेक्ट। अब कैसा? द मोशन इज एसएचएम, सभी में ऑप्शन में यही है, लेकिन सभी के एम्पलीट्यूड में वेरिएशन है। तो एम्पलीट्यूड आप देखो यहाँ पर अगर कंपेयर करूं, अगर ये एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करा तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है? स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो ऑप्शन ए और कौन सा करेक्ट होगा? डी करेक्ट। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कैसा है? देखिए, अगर ये है थ्री सिंपल हार्मोनिक मोशन
in the same direction having same amplitude and same period are superimposed if each differ in phase from the next by 45, then the resultant amplitude 1 plus of square root 2 और whole of मेरे पास multiplied by of किससे a से, the phase of the resultant motion relative to first is 90, the energy associated with the resultant motion is a 3 plus 2 into square root 2 times the energy associated with any single motion, the resulting motion is not simple harmonic motion। इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास ये है। तो अगर इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखें तो हमारे पास अब एक सिंपल हार्मोनिक मोशन और दो नहीं है, टोटल कितने हैं, 3 है। और क्वेश्चंस पे ये बोल रहा है कि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब तीनों साइन साइन में होंगे या तो तीनों कॉस कॉस में, और तीनों में से टाइम टाइम पीरियड भी सभी का सेम है। बस ये है कि पहले से जब दूसरे में जाएंगे तो उसका फेज डिफरेंस 45 है, फिर तीसरे में जाएंगे तो उससे जो है वो फिर और 45 आगे चला जाए। अगर मैं देखूं तो एक्चुअल में जो y दिख रहा होगा वो मुझे 3 के समेशन के इक्वल होगा, y1 प्लस y2 प्लस कितना हो गया यहाँ से y3। अगर ये हुआ तो y1 की जो वैल्यू देखने को एक्चुअल में मिलेगी तो कितनी हो जाएगी, a sin ओमेगा t, और y2 की वैल्यू अगर देखी जाए तो वो कितना होगा मेरे पास a sin, अब सेम एम्पलीट्यूड बोला है सेम टाइम पीरियड बोला है तो ये भी ओमेगा टी होगा, बस एक चीज ऐड हो जाएगा इसमें, फेज डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा, वो पाई बाय 4 होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर से कितना हो जाएगा, a sin, अब जो ये ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4 है, अब उस पे और पाई बाय 4 अगर ऐड कर दिए तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास पाई बाय 2 हो जाएगा। कुछ इस तरह से हमें ये देखने को मिलेगा। ठीक, अब अगर अच्छे से देखा जाए तो हमें इसको सॉल्व करना है और यहाँ से वैल्यूएशंस को क्या करना है, फाइंड। अगर मैं देखूं तो ये मुझे कितना हो जाएगा, a sin ओमेगा टी प्लस ए साइन 90 प्लस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, cos थीटा के इक्वल, मतलब cos ओमेगा टी प्लस ए साइन, ये कितना हो गया ओमेगा टी प्लस कितना हो गया पाई बाय 4। ठीक, और अगर मैं ये देखूं कि यहाँ से a को कॉमन लिख, ये साइन ओमेगा टी और ये कितना हुआ हमारे पास cos ओमेगा टी, तो अगर मैं इसे अच्छे से देखा तो ये साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ किसकी वैल्यू हो गई, ये cos ओमेगा टी की वैल्यू हो गई। और अगर इस चीज को देखें तो ये प्लस ऑफ a साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ कितना हो गया, ये पाई बाय 4 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर अगर ये चीज है तो आप बस एक चीज नोटिस करो और आपके पास आधा काम बनता हुआ दिखेगा। बस एक छोटी सी बात आपको नोटिस करना है, बस हो गया, आपका काम मैक्सिमम टू मैक्सिमम बन जाए। अगर मैं देखो कहीं से इस पे 1 बाय स्क्वायर रूट 2 और 1 बाय स्क्वायर रूट 2 डिनोमिनेटर में ले आया, मतलब यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 का अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा काम बन जाएगा। और अगर बन गया तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2a, इसे कितना मैं लिख दूं, इसे साइन ओमेगा टी ऑलरेडी, तो मैं इसे कितना लिख देता हूँ cos पाई बाय 4 लिख देता। नेक्स्ट स्टेप को कितना लिख देता हूँ, इसको साइन पाई बाय 4 इंटू कितना लिख देता हूँ cos ओमेगा टी, और ये प्लस ऑफ कितना हुआ a साइन ओमेगा टी प्लस कितना हो गया पाई बाय 4। और अगर मैं इसे सॉल्व किया तो y इज इक्वल टू कितना हो गया स्क्वायर रूट 2a, और ये कितना हो जाएगा एक्चुअल में, ये साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ कितना हो जाएगा, ये पाई बाय 4 हो जाएगा। ठीक, और मेरे पास ये सभी क्वांटिटीज के जो बाहर साइड जाएगा वो a साइन ओमेगा टी प्लस कितना हो जाएगा, ये पाई बाय 4 हो जाएगा। अब अगर मैं देखूं तो मुझे ये दोनों का एंगल तो सेम दिख रहा है, तो मुझे सिर्फ कितना स्क्वायर रूट 2 प्लस ऑफ 1 और a, और यहाँ से साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4 को मैं क्या किया, बस कॉमन, तो जो इसका एम्पलीट्यूड दिखेगा वो स्क्वायर रूट 2 प्लस ऑफ ए होगा। द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज मेरे पास कितना है स्क्वायर रूट 2 प्लस ऑफ ए। मैं इसे अगर कंपेयर किया y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस ऑफ फाई से, मेरा काम बन गया। और यही ऑप्शन ऑफ मेरे पास एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ऑप्शन ए तो करेक्ट है। आप क्या बोल रहे थे, फेस ऑफ द रिजल्टेंट मोशन इज रिलेटिव टू फर्स्ट इज 90 डिग्री, ना 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 ना,
90 डिग्री का फेज डिफरेंस नहीं है। अब क्या बोल रहा है, द एनर्जी एसोसिएटेड विद द रिजल्टेंट मोशन इज 3 plus 2 into square root 2 times the energy associated with any single motion। तो कोई भी एनर्जी सिंगल मतलब अगर सिंगल मोशन से तो उसके कंपैरिजन में कितना है, 3 plus 2 into स्क्वायर रूट 2 टाइम्स है, और रिजल्टिंग मोशन इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। नहीं, ऑप्शन डी रॉन्ग है। अगर आप इसको 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करके देखोगे तो आपको ये सिंपल हार्मोनिक मोशन दिखेगा। अब अगर बात की जाए तो एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली आप कितना लिखते हो, हाफ एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना लिखते हो, ए स्क्वायर। आप देखो एनर्जी चाहे पहले में काउंटिंग करो या बाद में, मास सभी में सेम है, ओमेगा भी मेरे पास सेम है, तो मतलब मेरे पास ये चीज समझ में आया कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ एम्पलीट्यूड का क्या होगा, स्क्वायर। ठीक, तो अगर मैं ये कहा कि एनर्जी ऑफ जो रिजल्टेंट है, ठीक, वो मेरे पास कैसा है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस ऑफ 1 का क्या हो जाएगा, ये होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, और मेरे पास इंटू कितना हो गया, ये ए का स्क्वायर इंटू ए का भी स्क्वायर हो गया। और एनर्जी ऑफ जो पुराने फॉर्मेट में है उसमें एम्पलीट्यूड सिर्फ कितना होगा, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर कैंसिल। तो अब अगर देखा जाए तो ई रिजल्टेंट की जो वैल्यू होगी वो ई इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस ऑफ 1 का होल स्क्वायर हो गई। मतलब ये ई, अब अगर मैं इसे एक्सपेंड किया तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 प्लस ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 मतलब ई, और ये कितना हो गया, ये 3 प्लस ऑफ 2 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। ठीक, मतलब ये ऑप्शन जो होगा कैसा, ये ऑप्शन जो सी है ये कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें बोला है द एनर्जी एसोसिएटेड विद द रिजल्टेंट मोशन इज 3 plus 2 into square root 2 times the energy associated with any सिंगल मोशन। तो इनमें से आप किसी भी देखिए, आपके पास हमेशा मास सेम, ओमेगा सेम, सिर्फ एम्पलीट्यूड भी तो सेम है, सभी में एनर्जी यही होगी। किसी भी एक से कंपेयर करिए आप रिजल्टेंट को, ऑलवेज आपको यही टर्म्स देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। जैसे अगर इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फंक्शन x इज इक्वल टू a sin स्क्वायर ओमेगा टी प्लस b cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस c sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी रिप्रेजेंट SHM। तो ये रिप्रेजेंट करने की SHM की 4 अलग अलग कंडीशंस दें, इसमें से कोई 1, 2 या 3 में भी ऑल करेक्ट हो जाए, ऐसी कंडीशन है। क्योंकि मल्टीपल करेक्ट का है तो जो ऑप्शन ए है वो क्या बोल रहा है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी एक्सेप्ट सी इज इक्वल टू 0 को छोड़। ठीक है, दूसरी कंडीशंस पे इफ a इज इक्वल टू माइनस बी, सी इज इक्वल टू 2b एंड एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू जो आएगा b स्क्वायर रूट 2 हो। और थर्ड क्या है, इफ a इज इक्वल टू b और c कैसा हो, इज इक्वल टू 0। और लास्ट ऑप्शन है इफ a इज इक्वल टू b, c इज इक्वल टू 2b, एम्पलीट्यूड किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ b के इक्वल हो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मेंशन। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चंस को ही लिखते हैं, जो कि x इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस b cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस c साइन ओमेगा टी इंटू कितना है ये हमारे पास cos ओमेगा। इस तरह का फॉर्मेट हमें देखने को मिल रहा है। अब अगर मैं देखूं तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं तो मुझे ये देखने को मिलेगा a साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस b cos स्क्वायर ओमेगा टी, और ये प्लस हो 2 का मल्टीप्लिकेशन, और अगर 2 का मैं डिवीजन कर दूं तो मुझे कितना दिख जाएगा, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। और आपको मालूम है साइन 2a का जो वैल्यूएशन होगा वो कितना होता है, 2 साइन a इंटू कितना कॉस a। तो यहाँ पर से अगर मैं इस चीज को देखूं तो ये मुझे देखने में कैसा हो जाएगा, a साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस b कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और ये प्लस ऑफ कितना हो गया c/2, और ये हो गया साइन 2 ओमेगा टी। ठीक, तो अब अगर हमें ये मालूम है कि स्क्वायर का टर्म जब तक रहेगा तब तक ये टर्म एसएचएम नहीं रहेगा, तब तक
ये टर्म एसएचएम नहीं रहेगा, ये नॉट एसएचएम की कंडीशन है कि अगर किसी भी साइन या कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर साइन और कॉस बस हमारे पास एसएचएम के अंदर है, तो अगर उसके एक्सपोनेंट में स्क्वायर या कुछ भी है, क्यों भी क्यों ना हो, वो एसएचएम नहीं हो। तो पहला टारगेट कि अगर एलिमिनेट करें ए और बी की किसी भी वैल्यू के लिए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये सी को छोड़ के ऐसा कंसीडरेशन किया, मुझे मस्ट भी ये एलिमिनेट होना चाहिए। तो ऑप्शन ए तो पहले रॉन्ग, और एक ऑप्शन मुझे दिख रहा है सी। सी ऑप्शन को अगर मैं चेक करूं तो सी ऑप्शन ये बोल रहा है ए इज इक्वल टू बी है और सी इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहां से देखूं तो ये ए है और ये हमारे पास कितना हुआ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, प्लस बी की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाए, ए की इक्वल, तो ये कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस सी बाई टू, और ये कितना हुआ साइन 2 ओमेगा टी। अगर मैं यहां से देखूं तो ये मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस ऑफ सी बाई टू साइन 2 ओमेगा टी। बट अगर सी की वैल्यू में 0 ले लिए तो ये पूरा टर्म ही हट गया, सिर्फ ये बस बचा। तो कांस्टेंट के लिए ये थोड़ी एसएचएम है, ये तो नहीं रिप्रेजेंट कर, ठीक। अब बी और डी में से कौन कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है ये देखते हैं। मल्टीपल करेक्ट है तो मे बी बी भी कर सकता है और डी भी कर सकता है, ठीक। तो अब जैसे अगर मैं बी के लिए देखना स्टार्ट, बी क्या बोल रहा है, ए इज इक्वल टू बी माइनस बी हो और सी की वैल्यू किसके इक्वल हो, 2b के इक्वल हो। एम्पलीट्यूड जो होगा वो मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर रूट 2 के इक्वल। तो अगर मैं इस इक्वेशन को अपने पिक किया तो यहां से मुझे ये समझ में आया कि x इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी रखनी है हमारे पास, माइनस बी पुट करनी है, इंटू ऑफ कितना हो गया ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी, प्लस ऑफ ये कितना हो गया बी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस सी बाई टू इंटू कितना हो गया साइन 2 ओमेगा टी। नेक्स्ट स्टेप में अगर देखो तो x इज इक्वल टू, अगर मैं b को कॉमन ली, ये हमारे पास कितना हो जाएगा cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ओ सी बाई टू, और ये कितना हो गया साइन 2 ओमेगा टी। और अगर आप इसे अच्छे से देखिए तो आपके पास एक्चुअल में किसका फॉर्मेट है, cos 2a का है, जो कि हमारे पास होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। और अगर मैं इस चीज को सॉल्व किया तो ये मेरे पास कितना हो गया cos 2 ओमेगा t, और इधर से हो गया कितना c, और c की वैल्यू हमें कितनी पुट करनी है 2b। तो अगर मैं इसे पुट किया तो ये 2b बाय ऑफ 2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी हो गया, और 2 कैंसिल आउट हो गए। तो x इज इक्वल टू, अगर b को कॉमन लिया तो ये cos 2 ओमेगा टी प्लस और कौन सा हुआ साइन 2 ओमेगा टी। अब इस पे मैं क्या किया कि मेरे पास 1 बाई स्क्वायर रूट 2 का मल्टीप्लीकेशन और 1 बाई स्क्वायर रूट 2 का क्या किया, ये डिवीजन कर दिया, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 2 का मल्टीप्लीकेशन और स्क्वायर रूट 2 का डिवीजन कर दिया, तो ये टर्म जो देखने में मिलेगा वो हमें कुछ इस तरह से मिल रहा होगा, ठीक। और अगर आप इसे और ज्यादा सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर रूट 2b, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, अगर मैं बोलूं तो इसे कितना हम कह सकते हैं, ये साइन पाई बाय 4 इंटू कितना हो गया कॉस 2 ओमेगा टी, प्लस ये कितना हो गया हमारे पास कॉस पाई बाय 4 इंटू साइन ओमेगा टी। इस तरह से ये हमारे पास होता हुआ दिखेगा, ठीक। अब अगर आप चाहिए तो इस फॉर्मेट को आप फॉर्मूले में डायरेक्टली पुट कर सकते हो, स्क्वायर रूट 2b, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हमारे पास साइन की जगह पे, या तो इससे कितना आप लिखोगे साइन 2 ओमेगा टी चल रहा था ना, मैं यहाँ पर 2 हटा दिया, सॉरी, ये साइन 2 ओमेगा टी हो, ये मैं गलती से छूट गया था, ये साइन 2 ओमेगा टी। एक्चुअल में ये जो फॉर्मेट बन रहा है ये किसका बन रहा है, हमारे पास साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4 के लिए बन रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो एक्चुअल में ये एसएचएम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें से इसका एम्पलीट्यूड कितना स्क्वायर रूट 2b है, जो कि ऑप्शन नंबर बी कैसा हो गया, करेक्ट हो गया। अब सिमिलर अगर मैं डी के लिए चेक करूं तो इक्वेशन नंबर ऑफ फर्स्ट में मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल टू a sin स्क्वायर ओमेगा टी प्लस b cos स्क्वायर ओमेगा टी,
और c/2 sin 2 ओमेगा टी, यही वो फॉर्मेट हमारे पास है। अब अगर मैं a की वैल्यू b के इक्वल है तो मैं इससे कुछ भी करूं, a को कॉमन लिख के इसे मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कितना हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और c की वैल्यू हम कितना पुट करेंगे 2b/2, और ये कितना हो गया हमारे पास साइन 2 ओमेगा टी, और ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए ये 1 हो गया, और जैसे ही ये 1 हुआ तो एक्चुअल में ये भी हमारे पास किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, अब ये भी हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, एसएचएम को, क्योंकि ये x माइनस ओ ए ये शिफ्टेड वर्जन है। कैसा वर्जन है, शिफ्टेड वर्जन है, जहां पे ये मेरे पास ऐसा बता रहा होगा कि ये एक एसएचएम ही है। कौन सा ही है, ये एक एसएचएम ही है जिसका मैग्नीट्यूड अब कितना हमारे पास b है, ये साइन 2 ओमेगा टी। तो ये ऑप्शन नंबर डी भी इसका कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके दो ऑप्शन करेक्ट हैं, एक बी है और एक कौन सा है, डी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमें, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन वेरीज अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। हमारे पास इस रिलेशन के क्रॉस ये वेरी कर रहा है, जहां पे x इज इक्वल टू कितना है 3 sin 100 t प्लस वो कितना है 8 cos स्क्वायर 50 t, इस तरह से है। Which of the following is are correct about this motion? इस मोशन के अक्रॉस कौन सा करेक्ट है, ये हमें बताना है। फॉलोइंग इज which of the following is are correct about this motion। ठीक है, इस तरह the motion of the particle is not SHM, the amplitude of SHM of the particle is 5 unit, the amplitude of the resultant SHM is square root 3 unit, the maximum displacement of particle from the origin is 9 unit। इस तरह से करके अलग अलग फॉर्मेट हमारे पास क्वेश्चंस पे गिवन। ठीक, तो अब अगर सिंपल सा इस तरह से क्वेश्चन में गिवन है तो मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट ये है कि जिस तरह से 100 टी लिखा हुआ है और ये 50 लिखा हुआ, मतलब ये 100 हो जाए, तो मैं सिंपल सा ये करूंगा कि मेरे पास ये साइन का जो फॉर्मेट दिख रहा है मैं इसे क्या कर लेता हूँ, कन्वर्ट कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, कन्वर्ट कर लेता हूँ। मुझे ये मालूम है कि cos 2 थीटा की जो वैल्यू होगी वो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1, जहां से 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा प्लस ऑफ 1 हो गया, और ये डिनोमिनेटर में आएगा तो ये 2 हो जाएगा। ठीक, तो अगर मैं इसे देखूं तो इसे मैं कितना लिखूंगा, 1 प्लस cos 2 इंटू 50 कितना हो जाएगा 100t, और डिनोमिनेटर में कितना हो गया 2। अगर अब मैं इसे अच्छे से देखना स्टार्ट किया तो ये 3 साइन, और सिंप्लीफाई करते हुए चलते हैं 100t प्लस ये कैंसिल आउट हुआ तो ये 4 हुआ, ये 4 प्लस वो कितना हो गया 4 cos 100t हो गया। इस तरह से ये कुछ देखने को मिलेगा। अब अगर ये मिला तो मैं यहाँ से इस 4 को जब सेकेंड साइड लेके गया तो ये x माइनस 4 इज इक्वल टू 3 साइन 100t प्लस वो कितना हो गया 4 cos 100t, और अगर मैं इसे इससे 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड कर दिया, ये पूरा काम मुझे बनता हुआ दिखेगा। अब अगर आपको ये चीज अच्छे से याद हो कि अगर इस तरह से आप एंगल लिखते हो, ये 53 डिग्री है तो ये 5 है, ये 3 और ये 37 डिग्री है, और ये कितना है 4। मैं इसे साइन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो अगर मेरे पास ये साइन 100t है तो कॉस की वैल्यू मेरे पास 3/4 5 कब दिखेगी, कॉस के लिए बेस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हाइपोटेनस। तो ये x माइनस 4 इज इक्वल टू 5, 3/5 की जो वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू की इक्वल होगी, cos 53 इंटू साइन 100t प्लस 4/5 कितना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब कितना हो गया साइन 53 इंटू cos 100t। ठीक, अगले स्टेप में x माइनस 4 इज इक्वल टू 5, और ये कितना हो गया साइन 100t प्लस ऑफ कितना हो गया, ये हमारे पास देखने में 53।
तो अब एक्चुअल में अगर ये बात किया जाए तो क्वेश्चन के हिसाब से ये शिफ्ट कैसा है, शिफ्टेड है। कैसा है मतलब अब जो ये ग्राफ है ये x इज इक्वल टू 0 इसकी मीन पोजीशन नहीं है। अब x इज इक्वल टू +4 जो है मेरे पास वो इसकी मीन पोजीशन है। और मीन पोजीशन के बाद जब ये एम्पलीट्यूड जाएगा तो इधर से 5 जा रहा होगा और इधर से 5 जा रहा होगा, मतलब इधर कहां तक जाएगा 9 तक और इधर x इज इक्वल टू -1 तक जा रहा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन के हिसाब से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन इज 9 यूनिट, तो ये एकदम सही है। तो 11th का डी तो करेक्ट। अब अगर इसमें देखें द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज नॉट एसएचएम, तो आप ये देखो ये कहीं से भी आपको ऐसा नहीं है कि एसएचएम नहीं आएगा। अगर आप इसका टू टाइम ऑफ डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको एसएचएम दिखेगा, तो ऑप्शन नंबर ए तो रॉन्ग है। ठीक, तो एक ही ऑप्शन अभी करेक्ट हुआ है डी। अब बी की बात किया जाए तो द एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम ऑफ पार्टिकल इज 5 यूनिट, हमें ये दिख गया कि एम्पलीट्यूड कितना है 5 यूनिट है, तो ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है। अब एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एसएचएम इज स्क्वायर रूट 73 यूनिट, ये नहीं, इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी और डी। तो आप एक चीज समझो कि जब आपको कौन सा मल्टीपल करेक्ट है तब आपको ये चीज भी जानना जरूरी है कि कौन सही है और कौन सा गलत है। अगर मुझे पूरे करेक्ट करने, अगर रेफरेंडम कोई एक मैच कर गया उसी को टिक करके मुझे खुश होना है, पूरे के पूरे मार्क्स उसके नहीं चाहिए हमें, ये एकदम कंफर्म आप समझो कि आपको कॉन्सेप्ट एक भी अगर गलत है तो आपको कोई दिक्कत नहीं। ठीक, एक आध गलत हो गया, आप ऐसे रेफरेंडम सॉल्व किए, अगर एक मैच करके आप उसी को टिक करिए और चले जाए। लेकिन आपको अगर 100% मार्क्स सिक्योर करना है और एकदम एक्यूरेसी के साथ, तो आपको जो ऑप्शन राइट होगा और जो रॉन्ग होगा वो दोनों पता होना जरूरी है। ठीक, तो आप इसे अच्छे से पढ़ा करना और बार बार प्रैक्टिस करना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।